बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रंप ने कोविड उसूलों की धज्जियां उड़ाई, ड्रामाई तौर पर हॉस्पिटल से निकल गए, व्हाइट हाउस की बालकनी में पेश। मास्क हटाकर ट्रंप ने अमरीकियों से कहा, बीमारी से ना डरें, काम पर लौटें। ट्रंप की हरकत पर डेमोक्रेट्स और दूसरों की तनकीद, नए सर्वे में बाइडेन आगे, 4 मिलियन अमरीकियों ने अब तक वोट दे दिया। किर्गिस्तान में जबरदस्त मुजाहरे, एहतजाजियों ने पार्लियामेंट और सदारती महल पर कब्जा कर लिया, इलेक्शन के नतीजे रद्द। बशार अल असद ने आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया, कहा ताइब एर्दोगान ने सीरिया से मिलिटेंट्स को भेजा। यूएई इसराइल फॉरेन मिनिस्टर्स की जर्मनी में मुलाकात, अमारात और बहरीन पर तनकीद के लिए सऊदी अरब फलस्तीनियों से नाराज। बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी के साइंसदानों को फिजिक्स का नोबेल इनाम। इंडिया के कोविड केसों में कमी, टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड, केजरीवाल ने कहा दिल्ली ने दूसरी लहर की इंतहा पार कर ली। हाथरस वाक़े के गवाहों की हिफाजत की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दी यूपी हुकूमत को हिदायत। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ड्रामाई तौर पर आर्मी हॉस्पिटल से व्हाइट हाउस वापस लौटे, हालांकि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। ट्रंप ने हॉस्पिटल में 3 दिन गुजारे, अब भी वो दूसरों के लिए एक खतरा है, लेकिन उन्होंने व्हाइट हाउस की बालकनी पर आते हुए मास्क निकाला और तस्वीरें बनवाई। उनके डॉक्टर्स ने बताया कि ट्रंप का व्हाइट हाउस में इलाज होता रहेगा और वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे। ट्रंप के कई स्टाफ मेंबर्स और मददगार हालिया दिनों में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्रंप की सेहत के बारे में अलग अलग खबरें आ रही हैं। अभी उनकी बीमारी को संजीदगी से लिए जाने के बारे में और उनकी बीमारी की संजीदगी के बारे में सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप एक ऐसे वक्त कोविड-19 से मुतासर हुए हैं जब सदारती इलेक्शंस के लिए 1 महीने से भी कम वक्त बाकी है। ट्रंप पीर की शाम वॉल्टर रीड मिलिट्री हॉस्पिटल से बाहर निकले थे और हेलीकॉप्टर में मुख्तसर सफ़र के बाद ट्रंप ने अकेले बालकनी में पेश होते हुए तस्वीरें बनवाईं। इस मौके पर उनके चेहरे पर बीमारी के आसार नज़र आ रहे थे। कुछ घंटों बाद उन्होंने ट्विटर पर अपनी मुहिम के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया। ट्रंप ने अपने वीडियो पैगाम में अमरीकियों से कहा कि वो काम पर वापस लौटें। उन्होंने अमरीकियों से खिताब करते हुए कहा कि आप इस वायरस को शिकस्त देंगे। आपके लीडर की हैसियत से मुझे ये करना पड़ा। मैं जानता हूं कि खतरा है, लेकिन मुझे क़यादत करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अब मैं बेहतर हूं, शायद मुझ में ताकत है, मुझे नहीं मालूम। हॉस्पिटल से रवाना होने से पहले ट्रंप ने अमरीकियों को ट्विटर पर कहा कि वो इस बीमारी से ना डरें। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मुहिम चलाने के लिए आएंगे। ट्रंप को पिछले जुमे को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। 74 साल ट्रंप की सेहत के बारे में बताया गया कि पिछले 72 घंटों से उन्हें बुखार नहीं है और उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। डॉक्टरों ने उनकी सेहत के बारे में ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन टीम ने कहा कि ट्रंप को हालिया दिनों में 2 मरतबा ऑक्सीजन दिया गया। व्हाइट हाउस के फिजिशियन ने कहा कि वो पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन ट्रंप को रात दिन व्हाइट हाउस में आलमी मयार का इलाज मिलता रहेगा।
ट्रंप के कोविड रिस्पांस पर शुरू से तनकीदें की जाती रही हैं। उन्होंने इस वबा के खतरे की अहमियत को नज़रअंदाज किया था और मास्क पहनने से इनकार किया था। उन्होंने कई मरतबा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाईं। पिछले हफ्ते भी वो हॉस्पिटल जाने से झिझक रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने हॉस्पिटल के अहाते में एक एसयूवी गाड़ी में चक्कर लगाया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सदर अच्छे मालूम हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि वायरस से मुतासर होने वाले शख्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मास्क को कोई अहमियत नहीं दी, सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई अहमियत उन्होंने नहीं रखी। ये गैर जिम्मेदारी है। हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रंप को अलामतें जाहिर होने के बाद कम से कम 10 दिन आइसोलेशन में रहना है। हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि व्हाइट हाउस में पेश होने का ट्रंप का फैसला सियासी नहीं है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि वो एक ऐसे मरीज बन सकते हैं जो लंबे अरसे तक कोविड-19 की पेचीदगियों से दो चार हो सकते हैं। ट्रंप की मेडिकल टीम ने बताया कि उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टर्स पर कोई दबाव नहीं डाला। इस दौरान न्यूज एजेंसी रॉयटर का एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक ट्रंप बाइडेन से काफी पीछे चल रहे हैं। 65% अमरीकियों का ख्याल है कि अगर ट्रंप वायरस को संजीदगी से लेते तो वो इससे शायद मुतासिर न होते। ट्रंप ने पिछले मंगल को सदारती डिबेट के दौरान मास्क पहनने पर बाइडेन का मजाक उड़ाया था। इस दौरान तकरीबन 4 मिलियन अमरीकियों ने पहले ही वोट दे दिया है। इससे इशारा मिलता है कि वोटर टर्नआउट जबरदस्त है। ट्रंप ने पोस्टल बैलेट पर तनकीद की है और धांधलियों का अंदेशा जाहिर किया है। इस दौरान ओहदेदारों ने बताया कि हमने कभी नहीं देखा कि इलेक्शन से पहले इतने ज्यादा लोगों ने वोट दिया। मुल्क में 3 नवंबर को सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं। कोविड-19 वबा की वजह से लोग पोस्टल बैलेट को तरजीह दे रहे हैं। व्हाइट हाउस के ओहदेदारों का कोविड पॉजिटिव होने का सिलसिला जारी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने अपने पॉजिटिव होने की खबर दी। इससे पहले भी कई ओहदेदार और ट्रंप की कैंपेन के मैनेजर्स और ओहदेदार वायरस से मुतासिर हुए हैं। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक 2,15,000 जानें जा चुकी हैं और 76 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। किर्गिस्तान में जबरदस्त मुजाहरों और गड़बड़ के बाद इलेक्शन ओहदेदारों ने इतवार को होने वाले इलेक्शंस के नतीजों को रद्द कर दिया। इस ऐलान से कुछ देर पहले सदर ने इल्जाम लगाया कि बाद सियासी जमातें गैर कानूनी तौर पर हुकूमत पर कब्जा करना चाहती हैं। इससे पहले हजारों एहतजाजियों ने पार्लियामेंट और सदारती महल पर कब्जा कर लिया। दारुल हुकूमत बिश्केक में एहतजाजियों ने मंगल की सुबह ये कार्रवाई की। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स पर काबू पा लिया। खबरों में कहा गया कि कई दूसरी सरकारी इमारतों को भी आग लगाई गई। फसादियों ने साबिक सदर को कैद से छुड़ा लिया, जिन्हें करप्शन के इल्जाम में जेल भेजा गया था। किर्गिस्तान के मौजूदा सदर के साथ ताल्लुकात खराब होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस दौरान ये मालूम नहीं हो सका कि सदर कहाँ हैं। रशिया की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने सदर के तर्जुमान के हवाले से बताया कि दारुल हुकूमत में ही हैं वो। न्यूज एजेंसी ने बताया कि सदर जल्द ही सियासी पार्टियों के चुने हुए लीडर से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के नतीजों को रद्द करने के मुतालबात पर तनकीद की। तर्जुमान ने बताया कि सदर ने खून खराबे को टालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया कि वो फायरिंग ना करे। रशिया की तास न्यूज एजेंसी ने बताया कि 130 से ज्यादा लोग पीर की रात से झड़पों में जख्मी हुए हैं। इनमें पुलिस और मेडिकल वर्कर्स भी शामिल है। जख्मियों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया। किर्गिस्तान की वजारत सेहत ने एक शख्स के मारे जाने की तस्दीक की। ये एहतजाजी इलेक्शंस में धांधलियों का इल्जाम लगा रहे थे। इन इलेक्शंस में 2 अहम पार्टियों ने ज्यादातर वोट हासिल किए। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि सरकारी ओहदेदारों ने धांधलियां की और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और वोटों को खरीदा। बिश्केक में तकरीबन 6,000 लोगों ने एहतजाजी रैलियों में हिस्सा लिया। बाज़ दूसरे शहरों में भी मुजाहरे हुए। इस दौरान अपोजिशन ग्रुप्स ने अपने एक कारगुजार नेशनल सिक्योरिटी चीफ और प्रोसिक्यूटर जनरल को मुकर्रर कर दिया है। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का एक मुल्क है। ये मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की एक तारीख रखता है। पिछले 15 बरसों में 2 मरतबा सदर को बेदखल किया गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। ट्रंप ने कोविड उसूलों की धज्जियां उड़ाई, ड्रामाई तौर पर हॉस्पिटल से निकल गए, व्हाइट हाउस की बालकनी में पेश। मास्क हटाकर ट्रंप ने अमरीकियों से कहा, बीमारी से ना डरें, काम पर लौटें। ट्रंप की हरकत पर डेमोक्रेट्स और दूसरों की तनकीद, नए सर्वे में बाइडेन आगे, 4 मिलियन अमरीकियों ने अब तक वोट दे दिया। किर्गिस्तान में जबरदस्त मुजाहरे, एहतजाजियों ने पार्लियामेंट और सदारती महल पर कब्जा कर लिया, इलेक्शन के नतीजे रद्द। बशार अल असद ने आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया, कहा तैयब एर्दोगान ने सीरिया से मिलिटेंट्स को भेजा। यूएई इसराइल फॉरेन मिनिस्टर्स की जर्मनी में मुलाकात, अमारात और बहरीन पर तनकीद के लिए सऊदी अरब फलस्तीनियों से नाराज। बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी के साइंसदानों को फिजिक्स का नोबेल इनाम। इंडिया के कोविड केसों में कमी, टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड, केजरीवाल ने कहा दिल्ली ने दूसरी लहर की इंतहा पार कर ली। हाथरस वाक़े के गवाहों की हिफाजत की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दी यूपी हुकूमत को हिदायत। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई 10वें दिन में दाखिल हो गई है। पीर को नागोर्नो काराबाख के इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि अजरबैजान की फोर्सेस ने दारुल हुकूमत पर 100 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए। इस दौरान सीरिया के सदर बशार अल असद ने अजरबैजान आर्मीनियन लड़ाई के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया। बशार अल असद ने कहा कि तुर्की मिलिटेंट्स को नागोर्नो काराबाग में भेज रहा है। बशार अल असद ने रशिया की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक से बातचीत करते हुए कहा कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान अपने मुल्क में स्कैंडल्स पर से तवज्जो हटाने के लिए अलग अलग मकामात पर जंगें छेड़ रहे हैं। सीरिया जंग में भी तैयब एर्दोगान का काफी सरगर्म रोल रहा और उन्होंने कई मिलिटेंट ग्रुप्स की सरपरस्ती की। बशार अल असद ने कहा कि आईसिस तुर्की की मदद से सीरिया का तेल बेचती थी और इस अमल को अमरीकी एयरफोर्स की हिफाजत हासिल होती थी। सीरिया के लीडर ने तैयब एर्दोगान पर तनकीद करते हुए कहा कि तुर्की ने मिलिटेंट्स को सीरिया के अलावा लीबिया में भी भेजा। उन्होंने कहा कि हमें दो टोक बात करनी चाहिए। एर्दोगान ने सीरिया में दहशत गर्दों की मदद की, वो लीबिया में भी ऐसा कर रहे हैं। वो नागोर्नो काराबाख इलाके में आर्मीनिया अजरबैजान के दरमियान लड़ाई को उकसाने के भी जिम्मेदार हैं। बशार अल असद ने कहा कि मैं तैयब एर्दोगान को कई वजूहात की बिना पर खतरनाक समझता हूं। नागोर्नो काराबाख मसले पर तैयब एर्दोगान नाटो के दूसरे रुकन मुल्कों से भी मुखालिफत मोल रहे हैं। इस दौरान नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की के वजीर खारजा मेवलूत कावुसोग्लू से बातचीत करते हुए कहा कि हमें लड़ाई में शिद्दत पर तशवीश है, तमाम फरीकों को फौरी जंगबंदी करनी चाहिए और मसले का पुरअमन हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुर्की अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए तनाव कम करेगा। इस दौरान तैयब एर्दोगान ने अजरबैजान से कहा कि वो उस वक्त तक लड़ाई जारी रखे तब तक वो अपनी जमीन हासिल नहीं कर लेता जिस पर 1990 के दहे में आर्मीनिया की ताईद रखने वाले अलहदगी पसंदों ने कब्जा कर लिया था। नागोर्नो काराबाख की लड़ाई में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं।
ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एक सीनियर एडवाइजर ने नागोर्नो कराबाग मसले का पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया है और उन्होंने कहा कि अजरबैजान के शहरों पर आर्मीनिया का कब्जा ख़त्म होना चाहिए, आलमी कानून के तहत ऐसा होना चाहिए, लड़ाई के ज़रिए नहीं, क्योंकि लड़ाई से कोई मसला हल नहीं हो सकता। केहान अखबार को एक इंटरव्यू देते हुए अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान तमाम मुल्कों की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान एक अमन फार्मूले पर काम कर रहा है। इस दौरान तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत बाग को पहुंचते हुए वहां के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात की। अब बात करते हैं कोविड-19 की। हिंदुस्तान के कोविड-19 केसेस 67 लाख हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 1,04,000 से ज्यादा हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर ये फिगर सामने आए हैं। इस दौरान इंडिया में कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में एक नया संग मील पार किया गया है। अब तक मुल्क में 8 करोड़ 11 लाख टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कौमी दारुल हुकूमत कोरोना वायरस की दूसरी लहर की इंतहा को पार कर चुका है और सूरत हाल बड़ी हद तक काबू में है। पिछले 24 घंटों के दौरान इंडिया में 61,267 केस रिकॉर्ड किए गए। ये एक हफ्ते की सबसे कम तादाद है। पिछले 24 घंटों के दौरान 884 लोगों की मौत हुई। इस दौरान हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। यूएई में एक दिन में 6 कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई और 1061 नए केस पाए गए। यूएई के वज़ीर ख़ारजा की जर्मनी में इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में बातचीत की। पिछले महीने यूएई और इसराइल ने वाशिंगटन में एक समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ प्रिंस बंदर बिन सुल्तान ने यूएई और बहरीन पर इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तनकीदें करने पर फ़लस्तीनी लीडर्स पर नुक्ताचीनी की। अल अरबिया टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए शाही खानदान के सीनियर रुकन ने फ़लस्तीनी ओहदेदारों की तनकीद को हद से फलांगना करार दिया। ईरान ने मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के लिए सिर्फ ट्रंप को नहीं बल्कि अमरीकी रियासत को जिम्मेदार ठहराया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बात बताई और उन्होंने कहा कि इस बुज़दिलाना हरकत के लिए जो रात के वक्त की गई अमरीका जिम्मेदार है। हाल ही में ईरानी ओहदेदारों ने वार्निंग दी थी कि ईरान इस हलाकत का ज़रूर बदला लेगा। जनवरी में कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान ने इराक में अमरीका के फौजी अड्डों पर हमले भी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 8 अक्टूबर तक हाथरस केस के गवाहों की हिफाजत के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अदालत को वाकिफ कराए। अदालत ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए ये हिदायत दी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने की ख्वाहिश जाहिर की। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की क़यादत वाली बेंच ने इस मामले को गैर मामूली और वहशतनाक करार देते हुए कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तहकीकात पुरसुकून तौर पर हो। यूपी हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाथरस केस के बाद मुख्तलिफ बयानिए सामने आए हैं जिन्हें रोकने की ज़रूरत है। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में पूरी रियासत में 19 एफआईआर दर्ज की। इन एफआईआर में इल्ज़ाम लगाया गया कि हाथरस के वाक़यात एक आलमी साजिश का नतीजा है और नामालूम मुलज़िमीन के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जिनमें गद्दारी और ज़ात पात की बुनियाद पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम भी शामिल है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को जबरदस्त ड्रामे के बाद ओहदेदारों ने हरियाणा में दाखिल होने की इजाजत दी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से बनाए गए एग्रीकल्चर कानून पर अमल किया गया तो किसान और मजदूर मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स के गुलाम बन जाएंगे। राहुल गांधी ने पंजाब के बाद हरियाणा में ट्रैक्टर रैली निकाली। 3 साइंसदानों ने इस साल का फिजिक्स का नोबेल इनाम हासिल किया है। उन्हें ब्लैक होल्स को समझने के सिलसिले में उनके काम की वजह से नोबेल इनाम के लिए चुना गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने बरतानिया के रॉजर पेन को आधे इनाम का हकदार करार दिया। इसके अलावा जर्मन साइंटिस्ट वेन हारगेट्स और अमेरिका की एंड्रिया एस के बीच आधी इनाम को तकसीम करने का ऐलान किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप ने कोविड उसूलों की धज्जियां उड़ाई, ड्रामाई तौर पर हॉस्पिटल से निकल गए, व्हाइट हाउस की बालकनी में पेश।
मास्क हटाकर ट्रंप ने अमरीकियों से कहा, बीमारी से ना डरें, काम पर लौटें। ट्रंप की हरकत पर डेमोक्रेट्स और दूसरों की तनकीद। नए सर्वे में बाइडेन आगे, 4 मिलियन अमरीकियों ने अब तक वोट दे दिया। किर्गिस्तान में जबरदस्त मुजाहरे, एहतजाजियों ने पार्लियामेंट और सदारती महल पर कब्जा कर लिया। इलेक्शन के नतीजे रद्द। बशार अल असद ने आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया। कहा, तैयब एर्दोगान ने सीरिया से मिलिटेंट्स को भेजा। यूएई इसराइल फॉरेन मिनिस्टर्स की जर्मनी में मुलाकात। अमारात और बहरीन पर तनकीद के लिए सऊदी अरब फलस्तीनियों से नाराज। बर्तानिया, अमेरिका और जर्मनी के साइंसदानों को फिजिक्स का नोबेल इनाम। इंडिया के कोविड केसों में कमी, टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली ने दूसरी लहर की इंतहा पार कर ली। हाथरस वाक़े के गवाहों की हिफाजत की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दी यूपी हुकूमत को हिदायत। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के